अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान थी किसी मसले के सिलसिले में। रात को नींद भी नहीं आती थी, सोच सोच के। आजमाइशें तो पहले ही जिंदगी में बहुत ज्यादा होती हैं, फिर जरा सा हालात बेहतर होने लगते हैं तो इंसान पे बाजुकात कोई दूसरी आजमाइश आ जाती है, जिससे हम ये सोचने लगते हैं कि शायद ये कभी खत्म नहीं होंगी, शायद मैं पैदा ही आजमाइशों के लिए किया गया हूं या गई हूं। जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, बाजुकात शिकवे शिकायतें। बाजुकात तो इंसान बेसब्र है ना, अल्लाह ताला से शिकवे करने बैठ जाता है कि आखिर मैं ही क्यों। कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई। तो अचानक मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, मेरे सामने से कुरान की एक आयत गुजरी जिसने यकीन जाने हालात बदल के रख दिए, ज़हनी कंडीशन बदल के रख दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मुझसे ही मदद मांगो, मेरे पे ही भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सुनता भी हूं और तुम्हारी मुश्किलें आसान भी करता हूं। यकीन जाने ये आयत पढ़नी थी कि मेरे ज़हन में ना दिल में सुकून उतरना शुरू हो गया। मुझे यूं लगा कि मुझे तो मेरे मसलों का हल मिल गया। वो खुद पुकार पुकार के कह रहा है कि मेरे पास आओ, मुझ पे भरोसा रखो, मुझसे मदद मांगो। हम कितने नादान हैं ना, फिर भी कुड़ते रहते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं अपने हालात पे। हालांकि सिर्फ सच्चे दिल के साथ उसके सामने ही तो पेश होना है, उसको अपने मसाइल ही तो बताने हैं और उसी के पास ही हर मसले का हल मौजूद है। कभी आपने गौर किया कि जब रातें लंबी हो जाएं तो दिन छोटे हो जाते हैं, दिन छोटे होते हैं तो रातें लंबी हो जाती हैं। यानी कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। फिर हम परेशानियां आने से ये क्यों समझ लें कि ये मुस्तकिल रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। उसने तो खुद हमसे वादा कर रखा है। वो कहता है कि मैं मुश्किलें भेजने से पहले, जख्म देने से पहले मरहम लगाने वाला खुद भेज देता हूं। तो फिर हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सिर्फ उस पे भरोसा रखना है सच्ची नीयत के साथ कि अल्लाह मैं तेरे हजूर हाजिर हूं, मैं बेबस हूं। उसको ना इंसान की बेबसी बड़ी अच्छी लगती है। जब तक हम खुद बड़े पाटे बन रहे होते हैं ना कि हमारे पास सारे मसले का हल है, हम लोगों के पास जा रहे होते हैं, वो भी नहीं सुनता। वो कहते करके देख लो। जैसे ही हम हार मानते हैं, उसके सामने चले जाते हैं। यकीन जाने आप आजमा के देख लें, कितना ही बड़ा मसला हो, बड़े से बड़ा हो, जब आपका दिल सुकून में आ जाता है ना, फिर आपको मसाइल कुछ नहीं कहते। मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा है, इनके बगैर तो जिंदगी नामुकम्मल है। अगर जिंदगी में मसले ना होते तो खुशी का वजूद भी तो ना होता। खुशियां बेसिक, जब गम का वजूद था तो खुशियों ने जन्म लिया। जब हम गमों से निकले तो हमने खुशियों को महसूस किया। अगर गम ना होते तो खुशियों का कोई वजूद था ही नहीं, होना ही नहीं था, हमें पता ही नहीं होना था। इसलिए हर किस्म के हालात में मेरे जाती तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि आप जिस मर्जी हालात में हो, किसी इधर उधर नहीं भागना, सीधा जाके उसके सामने गिड़गिड़ाना है, बस
सर पे सुजूद हो जाना है, उसका तरला करना है, उसकी मिन्नतें करनी है, उसको मना लेना है। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।